7 फरवरी को रीवा पहुंचे मिर्ची बाबा ने गौशालाओं में निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थाओं से नाराज होकर 8 फरवरी को सीएम शिवराज का पुतला दहन करने का किया प्रयास, जिसमें पुलिस की बाबा समेत उनके समर्थकों के साथ हुई छीना झपटी। 7 फरवरी को रीवा जिले में गौशालाओं का मिर्ची बाबा ने निरीक्षण किया, जिनमें कई गौशालाओं में निरीक्षण के दौरान उन्होंने अव्यवस्थाएं पाई। रीवा जिले में गौमाताओं की अव्यवस्थाओं को देखते हुए नाराज मिर्ची बाबा ने सीएम शिवराज सिंह का पुतला दहन करने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने 8 फरवरी को रीवा के मानस भवन में सीएम शिवराज का पुतला दहन करने का प्रयास किया, जिसमें पुलिस और उनके समर्थकों के बीच पुतला दहन को लेकर छीना झपटी हुई। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। तय कार्यक्रम के अनुसार मिर्ची बाबा को कमिश्नर ऑफिस जाकर ज्ञापन सौंपना था, लेकिन पुलिस बल ने रोक दिया, जिसके बाद वापस लौटते हुए मिर्ची बाबा ने कॉलेज चौराहा से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उनके ज्ञापन में प्रमुख बिंदु जिले में 6 माह से गौशालाओं के हिसाब से फंड राशि की व्यवस्था कराई जाए, जिसमें गौशालाओं में ही गाय रह सकें। प्रत्येक ग्रामीण की गौशाला के समिति में एक संत अथवा पुजारी रखा जाए, जिससे गौशालाओं के व्यवस्था को अच्छा सुझाव आए और गौमाता की अच्छी सेवा हो सके। गौशालाओं का निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा समय समय पर किया जाए, साथ ही पशु चिकित्सकों की तैनाती समस्त गौशालाओं में की जाए। मिर्ची बाबा ने कहा कि अगर हमारी यह मांगें पूरी नहीं हुई तो हम 1 महीने बाद फिर से रीवा में आंदोलन करेंगे। आइए सुनाते हैं कि मीडिया से चर्चा के दौरान मिर्ची बाबा ने क्या कहा है। गायों को घास नहीं मिल रहा है जी, गायों को जो पैसा मिलता है वो नहीं मिल रहा है जी, गाय भूख से मर रही है। यही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति नहीं, वैसे तो पूरे भारतवर्ष की स्थिति है, लेकिन मध्य प्रदेश में 6 महीना से किसी गौशाला में पैसा नहीं पहुंचा है। इसलिए गौ भक्तों में गाय के प्रति जो प्रेम है और आस्था है, उसका भाजपा दोहन कर रही है। भाजपा सरकार को झूठा कहने का टाइम है कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, इतनी गौशाला में पहुंच रहे हैं। मैं कल रीवा जिले की 8 गौशालाओं में गया हूं, जिसमें एक गौशाला में 10 गाय मरी पड़ी है। प्रशासन को फोन करता हूं, प्रशासन फोन का जवाब नहीं देती है। उसके बाद में वहां गाय मरी हुई जो पड़ी है, उसका हड्डी बेचने का काम और चमड़ा बेचने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। इसलिए एक मिर्ची बाबा ही नहीं, 13 अखाड़े के संत इस चीज पर निकलेंगे जी, और निकलेंगे इसलिए कि गाय को पैसा दिया जाए। रोड पर एक्सीडेंट में गाय मर रही है, स्थिति कितनी बड़ी बुरी हो गई है, और इसके लिए संत निकले तो उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। लेकिन याद रखे शिवराज सिंह चौहान और प्रशासन, जिस दिन नागा संत से पाला पड़ गया उस दिन कोई बचाने वाला होगा नहीं। बाबा जी, आपको कौन डरा धमका रहा है? कौन डरा? आपको नहीं दिख रहा है प्रशासन कितनी बुरी तरह डरा रहा है? बताइए, डराने वाला काम नहीं है। एक संत जहां गेट पर खड़ा है, संविधान कहता है जब कुंभ लगता है तो कलेक्टर ही नहीं, देश के गृह मंत्री तक उनके साथ बैठ के बात करते हैं। लेकिन ये तानाशाही है, यहाँ से इतनी देर खड़ा हूं, पूरा देश देख रहा है इसको, और मुझे खड़े होने का कोई दुख नहीं है। जितना विलम्ब करेंगे समझिएगा उतने ही संत फिर उतरेंगे गौ माता के लिए। तो प्रशासन नहीं चाहती कि गौ सुरक्षित रहे, गौ माताएं? अरे शासन सुरक्षित चाहती तो फिर वहाँ पर जो गाय मरी थी वहाँ पहुँचती, क्यों नहीं पहुँची वहाँ? अरे हम तो कहते हैं कि मीडिया वालों को भी एक एक बाबा बनना चाहिए, और अपनी माँ की लड़ाई, उसके भूख से मरने की, तड़पने की लड़ाई, कि कभी भी हमारे भारतवर्ष में जहाँ पूरी सरकार गाय को नाम देकर गाय के नाम पे सरकार बना रही हो, उस समय जब सरकार बनती है तब गाय दिखती है, और जब वोटिंग हो जाती है, सत्ता में आ जाते हैं, तब गाय क्यों भूख से मर रही है? गाय के कंकाल क्यों जगह जगह बिक रहे हैं? एक बार मीडिया को भी मध्य प्रदेश के हर गौशालाओं में जाके उन गाय की स्थिति देखना चाहिए। आप जितना बाबा के ऊपर अपना मीडिया दिखा रहे हैं, यदि कहीं मध्य प्रदेश के गौशालाओं में जाके दिखाए होते तो शायद आज गाय की ये स्थितियाँ नहीं होती। और हम लोग तो सारे के सारे गौ भक्त हैं, उसके बाद भी गाय की ये स्थिति क्यों?
हम देखते हैं कि जब नेता जीत के आता है या जब चुनाव लड़ता है तो उस समय अपना दिखाता है कि हमारे पास संपत्ति 10 लाख की है, लेकिन 5 साल के बाद जब वो दोबारा चुनाव लड़ता है तो उसकी संपत्ति 5 से 25 लाख कैसे हो जाती है। और वो गौ माता जिसने उस नेता को अपना दूध पिलाकर इतना बड़ा कर दिया कि जा बेटा तू विधायक और सांसद बन जा, वर्तमान में वो सांसद विधायक उस गौ माता को पेट भर चारा नहीं दे पा रहा है और चुनाव के समय पे कहता है हम गौ भक्त हैं। ऐसे गौ भक्त पर धिक्कार है हमें। और बाबा के माध्यम से आज मैं रीवा जिले को आगाज करता हूं कि यदि 1 महीने के अंदर गौ माताओं की व्यवस्था नहीं की गई तो हम लोग इसी तरह से जनव्यापी आंदोलन इसको बनाएंगे और सड़कों पे ही नहीं घर घर में लोगों को जाकर गौ माता के प्रति जगाने का भी काम करेंगे।